सीकरी भवन के वरिष्ठ पुजारी आचार्य देवेंद्र शास्त्री जी ने M4U चैनल के माध्यम से निर्जला एकादशी व्रत के महत्व को समझाया। देखिए विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, M4 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोदी नगर के आचार्य देवेंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। आज निर्जला एकादशी पर्व है, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। जी नमस्कार। सच्चिदानंद रूपाय सर्वत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सत और चित और आनंद, जिसमें सत्य भी है और चित भी है, आनंद है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को मैं बार बार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हमारे जो है गुप्ता जी ने कहा कि किस प्रकार से एकादशी का महत्व है, उस समस्त भक्तों को मैं दर्शाना चाहता हूं कि एकादशी वह स्वरूप है, वह वृंदा स्वरूपनी राधा रानी का स्वरूप है और भगवान विष्णु का वह अंग का स्वरूप है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसके करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप और जो भय दुख है, दारिद्र्य समस्त नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी का क्या महत्व है? यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है, यह सामान्य एकादशी नहीं है, इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। महाभारत काल में एक बार भीमसेन ने वेद व्यास जी से प्रश्न किया कि भगवान, हर माह हर महीने में व्रत करता हूं, ऐसा कोई मुझे मार्गदर्शन आप दीजिए जिससे मुझे हर माह हर महीने व्रत ना करना पड़े और मैं एक वर्ष से ही समस्त पूरे वर्ष भर का जो फल है वो मुझे प्राप्त हो जाए। वेद व्यास जी ने भीमसेन को इस निर्जला एकादशी के बारे में बतलाया कि भीमसेन, यह एक ऐसा उत्तम व्रत है जिसके करने से व्यक्ति भय कलेश दुख दारिद्र्य समस्त पापों के छुटकारा होने के उपरांत वो स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लेता है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को नियम संयम से और अपने जीवन में एक नए सूर्य को उदय करना चाहिए। यह सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला एक उत्तम व्रत है। व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस दिन निर्जला अथवा बिना जल के व्रत करना चाहिए। और इस दिन यदि व्यक्ति बिना जल के व्रत नहीं कर सकता अथवा जल ग्रहण करके भी वो व्रत कर सकता है तो उसको करना चाहिए। हमारा जो सनातन वैदिक जो धर्म है उसमें कहीं ना कहीं उपवास को, व्रत को एक वैज्ञानिकता भी दी गई है। जैसे कि यदि आप उपवास करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहता है। यदि आप उपवास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके धर्म की रक्षा भी आप कर रहे हो। यदि आप उपवास करते हैं कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना आप अपने मन के अंदर रख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको एकादशी का व्रत एक नया मार्गदर्शन प्रदान करता है। और सनातन वैदिक धर्म में भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो एकादशी ही है। एकादशी के व्रत से समस्त पुण्य काल जो इस भूमि इस भूधरा पे है, वह समस्त पुण्य काल, वह समस्त पुण्य का जो फल है वो स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसी हमारी अवधारणा, ऐसी हमारी पुराण वेदों शास्त्रों में और नीतियों में उल्लेख दर्शाया गया है। इसी के साथ समस्त भक्तों को जय श्री राधे। शास्त्री जी, निर्जला एकादशी का व्रत के दिन लोगों को क्या क्या करना चाहिए? निर्जला एकादशी के व्रत में लोगों को क्या क्या करना चाहिए? निर्जला एकादशी के व्रत में व्यक्ति को नियम संयम से और उपवास के दिन कम बोलना चाहिए। अपने हाथों से दान का महत्व अपने मन के अंदर धारण करना चाहिए कि हमारे हाथ से इस दिन दान हो, अच्छे कर्म हो। अपने बच्चे के प्रति और दूसरे जो बेसहारा है उनके प्रति अच्छा स्वभाव, अच्छी भावना उनके प्रति होनी चाहिए। यह विशेषता हमारे मन के अंदर धारण होना चाहिए। और एकादशी के दो प्रकार से भी आप व्रत कर सकते हैं। जो व्यक्ति बिना जल के सामर्थ्य अपने मन के अंदर ग्रहण करता है कि मैं बिना जल के रह सकता हूँ, वह भी इस व्रत को कर सकता है। जो ये सोचता है कि मुझे जल पीना है और व्रत भी करना है, वो भी इस व्रत को कर सकता है। ये केवल सामर्थ्य है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से किस प्रकार फलों की प्राप्ति होती है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में भाव विद्यते काष्ठे, काष्ठ माने लकड़ी। हमारा जो धर्म है वो केवल जो है भाव के ऊपर निर्भर है। और जो फल की प्राप्ति का भी प्रश्न है आपका, फल तो भगवान की इच्छा है, क्योंकि स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण गीता में दर्शाते हैं कि फल की इच्छा मत कर अथवा कर्म कर। तो फल की विशेषता बहुत कई रूप है फल के।
और अनंत है फल का स्वरूप। क्योंकि फल एक यदि वस्तु को विशेष रूप से आप फल की संज्ञा देंगे तो केवल एक वस्तु तक सीमित रहेगी। तो फल का कोई रूप नहीं है। फल आपको क्या मिल जाए, कम नहीं मिलेगा, बहुत मिल जाएगा। आपकी इच्छा होगी धन की, क्या पता धन से भी बहुत अच्छा आपको कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसी विशेषता हमारे धन में दर्शाया जा रहा है। कोरोना काल से बचाव के लिए निर्जला एकादशी के दिन आप किस प्रकार अपने दर्शकों का मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहता हूँ, इस विश्व के इस महा विनाशकारी महामारी के अंतर्गत जो समस्त भक्त मेरे को देख रहे हैं या जिस प्रकार से यथा स्थिति में है, मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस महामारी में सब मिल के चले, एक दूसरे का सहयोग करें। दूसरा, धर्म से देखिए, धर्म से कहीं ना कहीं हमारा धर्म एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखता है और हमारा धर्म ये दर्शाता है कि हम इस महामारी के अंतर्गत इस महामारी से लड़े, साधना करके लड़े, उपवास करके लड़े, एक दूसरे की सहायता करके लड़े। जो हमारे सैनिक है, डॉक्टर है, आपके सहायक आसपास में जो व्यक्ति है, उनकी सहायता करें। तो यह कहीं ना कहीं हमारा धर्म भी ये दर्शाता है कि इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको धर्म का सहारा लेना अनिवार्य है। क्योंकि धर्म से ही अधर्म का विनाश होता है। यदि आपके अंदर धर्म है तो अधर्म स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो यह भावना धारण करें कि इस महामारी के अंतर्गत आप भगवान की उपासना अवश्य करें। अपने घर में इस पुण्य काल एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की उपासना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के अंतर्गत यदि हो सके तो भगवान की बहुत सी पुस्तकें हैं, विष्णु भगवान की कथा की पौराणिक है, भागवत की पुस्तकें हैं, एकादशी की पुस्तकें है। सामान्य व्यक्ति जो नहीं ध्यान कर सकता, पढ़ नहीं सकता, या सामान्य पुस्तक हिंदी अनुवाद के अंतर्गत एकादशी की पुस्तक तो पढ़ ही सकता है। तो बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनको आप ये है कि श्रवण करके, उनका अध्ययन करके और भगवान के मार्गदर्शन को आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।